हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर आज से जो हमारे अभी DSSB में टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी के, उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो चलो हम अभी इनको रिवाइज करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, सीखने की सिद्धांत की कौन सी धारणा पूर्व ज्ञान और सक्रिय ज्ञान की भूमिका को बताती है। तो कौन सी धारणा होती है वो, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक समूह केंद्रित विधि जो विशेष रूप से विवादास्पद विषयों या मुद्दों के लिए उपयुक्त है और कुछ कौशल जैसे तार्किक बहस के विकास के लिए उपयुक्त है। सेमिनार, चर्चा, संगोष्ठी या बहस। तो कौन सी है, बहस है, जो एक समूह केंद्रित विधि है जो विशेष रूप से विवादास्पद विषयों या मुद्दों के लिए उपयुक्त है और कुछ कौशल जैसे साहित्य, तर्क, बहस के विकास के लिए उपयुक्त है। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम में बोलने के कौशल को सबसे अच्छा बढ़ाती हुई गतिविधि चुनें। तो पाठ्यक्रम में बोलने के कौशल को सबसे अच्छा बढ़ाती हुई गतिविधि क्या है अपनी, कि हस्तलिखन अभ्यास करना नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न चुपचाप हल करना नहीं, सुनना नहीं, क्या होगा डी, यानी कि समूह चर्चाओं और मौखिक परिस्थितियों में भाग लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सेरिब्रल पाल्सी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो सेरिब्रल पाल्सी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मस्तिष्क की अक्षति के कारण होने वाली स्थिति जो चाल और समन्वय को प्रभावित करती है। तो बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे कौन सा संज्ञानात्मक विकास चरण होते हैं। तो कौन सी होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सिक्स क्वेश्चन क्या है आपका, स्कूल विषय और अकादमिक अनुशासन में क्या अंतर होता है। तो स्कूल विषय और अकादमिक अनुशासन में अंतर होता है, विषय कक्षा शिक्षण के लिए अनुशासन के ज्ञान को सरल बनाता है। सेवंथ क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन छात्रों के ज्ञान और समझ के विकास का आकलन करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम फॉर्मेटिव मूल्यांकन इवैल्यूएशन कहते हैं। अभी देखिए 8 क्वेश्चन, टोडलर चरण की आयु वर्ग क्या है। तो टोडलर चरण का आयु वर्ग है जन्म से 3 महीने। 9 क्वेश्चन, अंतर विषयक अधिगम पुरानी अनुशासनात्मक अधिगम से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है कि यह कई क्षेत्रों की विधियों और अंतर्दृष्टियों को जोड़ता है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, कला शिक्षा में सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों को प्रभावी रणनीति क्या है। प्रभावी रणनीति देखो, सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देना, प्रक्रिया को केवल सकारात्मक टिप्पणियों तक सीमित रखना, सेकंड नहीं है, गलतियों से बचने के लिए छात्र की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना नहीं, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा सेटिंग बनाना, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ाना। 11 क्वेश्चन क्या है, नारीवादी सिद्धांत की कौन सी शाखा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को समान अवसरों को आधार मानती है। उदारवादी नारीवाद, कट्टरवादी नारीवाद, बहुजातीय नारीवाद या समाजवादी नारीवाद। तो क्या होगा, उदारवादी नारीवाद। 12 क्वेश्चन, शिक्षा में अनुशासन की सबसे उपयुक्त परिभाषा को चुनने हैं। पाठ्य पुस्तक अध्यायों की सूची, व्यवस्थित ज्ञान का समूह, केवल प्रवेश परीक्षा के लिए केवल की बात आ गई तो वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम, ये भी गलत। पाठ्य पुस्तक अध्यायों की सूची, ये भी गलत। तो बी ऑप्शन व्यवस्थित ज्ञान का समूह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखिए 13 क्वेश्चन में क्या है, किस प्रकार का साक्षात्कार उत्तरदाता के दृष्टिकोण, आकांक्षा, विश्वास और लक्षणों को समझने पर केंद्रित होता है और बिना निश्चित प्रश्नों के लचीले गैर संरचित तरीके से किया जाता है।
संरचित साक्षरताकार, डायग्नोस्टिक, सुधारात्मक, असंरचित। तो क्या होगा इसमें? असंरचित साक्षरताकार। 14 क्वेश्चन, डैश विकलांग बच्चों तथा उन बच्चों को जो शिक्षा के लिए जोखिम में हो उनके लिए पड़ोस के विद्यालय में जगह मिलनी चाहिए। यह कथन किससे संबंधित है? इंक्लूजन, इंटीग्रेशन, स्पेशल स्कूल, सीग्रेशन। तो ये हमारा इंक्लूजन के अंदर आता है। ठीक है, अभी देखिए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? शब्द डैश स्कूलों में शिक्षण उद्देश्यों के लिए एक विशेष क्रम में व्यवस्थित अध्ययन के समूह को संदर्भित करता है। इकाई, पाठ्यक्रम, पाठ या विषय। तो क्या करता है? पाठ्यक्रम। 16 क्वेश्चन, किस अधिगम क्षेत्र में शारीरिक या मोटर कौशलों पर ध्यान दिया जाता है और न्यूरोमस्कुलर समन्वय का विकास होता है? साइकोमोटर डोमेन, प्रभाव डोमेन, व्यवहारिक डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन। तो क्या आएगा? साइकोमोटर डोमेन। 70 क्वेश्चन, डैश समावेशी होना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों, अनुभव और अक्षमताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। संसाधनों की कमी, संसाधनों का प्रकाशन, शिक्षण सामग्री, साहित्यिक संसाधन। तो क्या आएगा? शिक्षण सामग्री। 18 क्वेश्चन, कौन सा अधिगम सिद्धांत उत्तेजना और प्रतिक्रिया को अधिगम सिद्धांत के रूप में महत्व देता है? तो कौन देता है? मानवतावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानवाद या बिहेवियरिज्म। तो कौन देता है? बिहेवियरिज्म। 19 क्वेश्चन, स्त्री और पुरुष के बीच एक जैविक भेद है। तो क्या है? सेक्स। 20 क्वेश्चन, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सीखे हुए पदार्थ को नई परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता किस उपक्षेत्र में आती है? ज्ञान, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण। तो किस में आएगी? अनुप्रयोग में। अभी सेकंड देखिए, ये हमारे जो अभी रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं ना, देखो DSSB PGT कॉमर्स जो हमारा 29 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें आए थे हमारे पेडोलॉजी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटनाओं या लक्षणों या चरों का मात्रात्मक वर्णन क्या कहा जाता है? परीक्षण, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, मापन। तो उसको क्या बोलते हैं? मापन। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर को स्वीकार करने का मुख्य शैक्षिक निहितार्थ क्या है? सभी छात्रों को एक ही शिक्षा की राह अपनानी चाहिए। गलत। केवल की बात आ गई तो ऐसे ही गलत। इसमें भी केवल आ गया, गलत। तो क्या होगा? शिक्षण को सीखने वालों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? हर्बर्टियन मॉडल में अप्रिसिएटिव मास की सीखने की प्रक्रिया में भूमिका क्या है? सामग्री के रटना स्मरण को बढ़ावा देना? नहीं, बढ़ावा तो देना ही नहीं रटन को, मेमोराइजेशन को में। नई जानकारी के संसाधित होने को रोकना? ये भी गलत बात है। नए ज्ञान को पूर्व अनुभव के साथ संगठित और एकीकृत करने में सहायता देना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। 4 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण गतिविधि साइकोमोटर डोमेन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? कक्षा में बहस में भाग लेना? नहीं। गणित की समस्या हल करना? नहीं। निबंध लिखना? नहीं। तो क्या है इसका? प्रयोगशाला प्रयोग करना। 5th क्वेश्चन है क्या अब अपना? विविध और डैश कार्यस्थलों में रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं और प्रदर्शन में सुधार करते हैं। विशेष वातावरण? नहीं। समग्र वातावरण? नहीं। मुख्य धारा वातावरण? नहीं। तो क्या है? समावेशी वातावरण। अच्छा 6 क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के अधिगम में शिक्षार्थी प्रश्नों परिदृश्यों की जांच करने का प्रयास करता है? अक्सर शिक्षक की सहायता से। तो क्या है इसका? जिज्ञासा आधारित अधिगम। अभी देखिए 7th क्वेश्चन, हर्बर्टियन मॉडल में शिक्षार्थी की डैश अक्षमताओं के विकास पर बल दिया जाता है। तो कौन सी? मानसिक। 8 क्वेश्चन क्या है? डैश राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना है। क्या है?
स्कूलों को मुद्रित पाठ्य पुस्तकें नहीं, शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं, ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं, तो क्या है डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज, डिजिटल शिक्षण संसाधन। 9 क्वेश्चन, व्यक्ति ध्वनियों में अंतर करने एवं भाषेतर संचार के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए श्रवण करते हैं। इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव, अफ्रेंट, एस्थेटिक। तो इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिव यानी कि विभेदिक श्रवण। 10 क्वेश्चन, स्कूल में सब कुछ पढ़ाना शारीरिक देखिए 10 क्वेश्चन क्या है? स्कूल में सब कुछ पढ़ाना शारीरिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए कई विषयों और विषय क्षेत्र को जानबूझकर बाहर रखा जाता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? स्पष्ट पाठ्यक्रम, हिडन पाठ्यक्रम, शून्य पाठ्यक्रम या निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। तो इसको बोलेंगे हिडन करिकुलम, गुप्त पाठ्यक्रम। 11 क्वेश्चन, शिक्षण का ये ऐसी दृष्टिकोण जिसमें पूरी प्रक्रिया शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, अक्षमताओं और विकास स्तर पर द्वारा निर्देशित होती है, उसे क्या कहते हैं? विषय नियंत्रित दृष्टिकोण, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, विषय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो उसको बोलेंगे छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। 12 क्वेश्चन क्या है? वह मूल संज्ञानात्मक कौशल क्या है जिसमें जानकारी का प्रतिधारण और पुनः स्मरण शामिल होता है? तो क्या? स्मृति, स्नेह, ध्यान, भाषा। तो क्या होता है? स्मृति। 13 क्वेश्चन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में भारत सरकार कितने विशिष्ट विकलांगता प्रकारों को आधिकारिक रूप से मान्यता देती है? तो 21। ठीक है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, कक्षा में वास्तविक दुनिया के दृष्टांत प्रदान करने के लिए का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है? नाटक, कला, नृत्य, भूमिका निभाना। तो किसका? भूमिका निभाना का। 15 क्वेश्चन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण 4 चरणों के माध्यम से समझा है जो एक क्रम के होते हैं। तो कितने बताए उन्होंने? जीन पियाजे ने चार स्टेज बताई है ना। कौन कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सबसे पहले अपनी आती है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है अपनी मूर्त, अमूर्त, है ना। कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई ना। और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 स्टेज बताई है पियाजे ने। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए। 16 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया ताकि विश्व भर में महिलाओं के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो कब किया था? 1975 में। 17 क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया छात्र के प्रदर्शन का गुणात्मक मूल्यांकन करती है और उसे पत्र ग्रेड के रूप में व्यक्त करती है तथा शैक्षणिक अधिगम परिणामों के मूल्यांकन में पसंद की जाती है? तो कौन सी करती है वो? डायरेक्ट ग्रेडिंग। 18 क्वेश्चन, डिसिप्लिन 2 यानी कि 2 शब्दों डिसिपुलस जिसका अर्थ छात्र और डिसिप्लिना अर्थ जिसका अर्थ शिक्षण से है उत्पन्न हुआ। तो कहाँ से? लैटिन भाषा से। प्रोजेक्ट विधि का विकास किसने किया? तो प्रोजेक्ट विधि का विकास विलियम हार्ड किलपैट्रिक जी ने किया था। 20 क्वेश्चन, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को उनके लिंग से जुड़े सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाया जाता है। उन लिंग भूमिकाओं को क्या कहते हैं? लिंग समाजीकरण कहा जाता है। अभी देखिए हमारे पीजीटी हिस्ट्री में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण को सबसे बेहतर दर्शाता है? तो कौन सा? जिज्ञासा आधारित अधिगम। 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डोमेन की विशेषताएं रिस्पॉन्स चेन और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन है? तो किसकी? साइकोमोटर की।
थर्ड क्वेश्चन, एक कुशल कक्षा मूल्यांकन डिजाइन करते समय क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? स्पष्ट अधिगम उद्देश्यों। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पाठ्यक्रम विकास में बालक प्राथमिकता है? तो कौन सा दृष्टिकोण मानता है? मानवतावादी दृष्टिकोण। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण को सबसे बेहतर दर्शाता है कि विद्यार्थी कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समझ विकसित करता है। शिक्षक वही ज्ञान देते हैं जिसे छात्र याद करते हैं। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों से निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्ञान सबसे अच्छे ढंग से पुनरावृत्त और नियमित अभ्यास से प्राप्त होता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट का सबसे बेहतर क्या दर्शाता है वो, कि विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से सक्रिय रूप से समझ विकसित करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए रोल प्ले निम्नलिखित में से किस कला रूप के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत? नाटक के अंतर्गत। सेवंथ क्वेश्चन, जो छात्र सुनता है उसे समझने की क्षमता किस विषय का उद्देश्य है? तो किसका उद्देश्य है? भाषाएं। एट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम में भाषा का लक्ष्य माना जा सकता है? क्या प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाओं के अधिगम को सहारा देना? नहीं। केवल मातृभाषा अधिगम को प्राथमिक स्तर पर सहारा देना? नहीं। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत अधिगम को अनिवार्य रूप से सहारा देना? नहीं। तो क्या प्रत्येक बच्चे में भाषा विकास को सहारा देना? यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में है ना। 9 क्वेश्चन क्या है? डैश एक ऐसा अनुभव है जब अचानक एक निश्चिंतता की भावना हमारे ऊपर आ जाती है, जैसे एक चमक। तो क्या तर्क के माध्यम से ज्ञान? नहीं, ये नहीं होगा। प्राधिकरण के माध्यम से ज्ञान? नहीं। दृढ़ता के माध्यम से ज्ञान? नहीं। तो क्या है? अंतर्ज्ञान के माध्यम से ज्ञान। 10 क्वेश्चन क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक विकास और रुचियों पर जोर देता है? तो कौन सा? बाल केंद्रितता का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, ऊर्ध्वाधर संयोजन का सिद्धांत या तार्किक अनुक्रम का सिद्धांत? तो क्या है? बाल केंद्रितता का सिद्धांत। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण है? समावेशी कक्षा का कौन सा उदाहरण है? कक्षा में व्याख्यान देना, ये तो नहीं होना चाहिए। भूगोल के शिक्षण और अधिगम में 3D नक्शों का उपयोग करना। अच्छा। पढ़ाने के दौरान बार बार प्रश्न पूछना और कक्षा में बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तकें पढ़ना। हमें समावेशी का पढ़ा तो क्या आएगा? भूगोल के शिक्षण और अधिगम में 3D उभरी हुई नक्शों का प्रयोग करना। अभी देखिए 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएशन चरण की हर्बेटियन मॉडल में भूमिका को सबसे अच्छे से समझाता है? तो कौन? कि यह नए ज्ञान को पिछले अधिगम से जोड़ता है। 13 क्वेश्चन, पाठ योजना में अधिगम उद्देश्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र अधिगम के लिए ध्यान केंद्रित करना, पाठ को लंबा करना? नहीं। कक्षा में सजावट के रूप में कार्य करना? नहीं। समय पूरा करना? नहीं। तो क्या है? छात्र अधिगम के लिए ध्यान केंद्रित करना। 14 क्वेश्चन क्या है? स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में लिंग पक्षपात कम करने के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति है? केवल तटस्थ और बिना नाम वाले पात्र दिखाना, केवल तो हमें करना ही नहीं है। बिना लिंग के फोकस के सामग्री दिखाना, ये भी नहीं है। केवल भी, ये भी गलत है। तो क्या होगा? पुरुष और महिला भूमिकाओं को समान रूप से दिखाना। 15 क्वेश्चन देखिए आपका, किस सिद्धांतकार को विकास के मनोसामाजिक चरण प्रस्तावित करने के लिए जाना जाता है? तो किस सिद्धांतकार को जानते हैं? एरिक एरिक्सन को। 16 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कौन सा शब्द है जो बताता है कि एक शिक्षार्थी बिना मदद के क्या कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ क्या प्राप्त कर सकता है? तो उसको बोलेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अभी देखिए 17 क्वेश्चन,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन को एकीकृत करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? केवल समेकित प्रकृति, केवल आ गया तो ये तो कैंसिल ही हो गया है ना। दैनिक मौखिक परीक्षाएं और साप्ताहिक लिखित परीक्षा आयोजित करना, ये भी नहीं है। दैनिक लिखित परीक्षाओं और अंक माता पिता को भेजना, ये भी नहीं है। तो क्या है? शिक्षण के दौरान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना, जो पारंपरिक है। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन IEDC योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है? पात्र शिक्षार्थियों को मुफ्त परिवहन प्रदान करना, पात्र शिक्षार्थियों की उपलब्धि और संरक्षण सुनिश्चित करना, ये तो सही है। नियमित स्कूलों में विकलांग शिक्षकों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये भी सही बात है। और पात्र शिक्षार्थियों को साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने योग्य बनाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है कि मुफ्त परिवहन प्रदान करना, ये हमारा गलत है। जिनके इसके अकॉर्डिंग 18 का है, 18 का मेरा क्या है? ए ऑप्शन राइट है। 19 क्वेश्चन, हमें मिला निम्नलिखित में से शब्द किससे संबंधित है? ग्रोथ परिपक्वता प्राप्त होते ही रुकता है, गर्भ से कब्र तक सतत प्रक्रिया, तो क्या होता है हमारा? ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया व्यक्तियों को लिंग संबंधित नियम, व्यवहार और पहचान सिखाती है? लिंग सामाजिक सत्रीकरण, लिंग समाजीकरण, लिंग सामाजिक संस्कृति, लिंग सामाजिक परिवर्तन। तो नियम व्यवहार कौन सिखाएगी? जेंडर सोशलाइजेशन, यानी कि लिंग समाजीकरण। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पेपर भी हो गया। तो आज हम 3 ही पेपर करेंगे। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ये आपके लिए मैं टीचिंग जो हमारे पेडागोजी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।